कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी, हमारे विधायक मुकेश जी, तेजपाल कंवर जी और बिमला जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कमल जी और इंडस्ट्रियल जोन जो हमने संकल्प पत्र में कहा है हर जिला में खड़ी करने का, उसके लिए और इन्वेस्टर्स को जो सुविधाएं हम यहाँ उनको देंगे उसका सरलीकरण, ताकि किसी इन्वेस्टर्स को चक्कर न काटने पड़े। हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर HEPC वन रूफ सिस्टम, उसके एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलें, उसको मजबूत किया जाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, हमने अधिकारियों को एक बात कही है कि वो एक छत के नीचे सभी ऑफिस हों, एक एप्लीकेशन वो दे, उसको सारी NOCs हमारी सरकार क्लियर करके देगी ताकि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सके। उसके लिए हमने आज अधिकारियों को कहा है, जो हमने नए IMT 10 नए औद्योगिक क्षेत्र लगाने हैं, उसके लिए जल्दी ही एक बैठक करके उसके ऊपर काम चालू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के हमने चर्चा की है। हमने मेट्रो को लेकर के भी गुरुग्राम के अंदर डीपली उसके ऊपर चर्चा की है, उसकी DPR, उसकी ड्राइंग, उसको लेकर के कि कितना समय इसके की डेट वो 1 मई को होगा, और उसके लिए हमने अधिकारियों से बैठ करके तय किया है ताकि इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो सके। इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उन फॉर्मेलिटीज़ को, जो टेंडर फ्लॉट होना है, टेंडर खुलना है, उसके लिए सारी की सारी कार्रवाई वो कर लेंगे और 1 मई को हम इसको भूमि पूजन करने का हमने उसका लक्ष्य रखा है ताकि इसके ऊपर जल्दी काम शुरू हो। मेट्रो के ऊपर जब काम चालू होगा, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है कि वहाँ पर लोगों को असुविधा ना हो। उस असुविधा को लेकर के, जैसे बस्ती के अंदर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कि उस वहाँ पर लोगों का सुविधा हो, उसके लिए पहले ही डाइवर्सन का या अलग से कोई रोड बनाने का डाइवर्ट करके उसके ऊपर ध्यान कर ले, और ताकि लोगों को कोई असुविधा उस समय में ना हो, उसको लेकर के भी हमने चर्चा की है। और गुरुग्राम मेट्रो में जल्दी ही टेक्निकल व अन्य स्टाफ भर्ती हो जाएगी, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं और 5 जनवरी तक उसको हम पूरा करके इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारा जो इस परियोजना के ऊपर पैसा खर्च होना है वो लगभग 5,500 करोड़ रुपए की राशि इसके ऊपर खर्च होनी है, और इसमें केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का जो शेयर है उसके बारे में ये सारा पैसा इतना खर्च होगा। परियोजना के अंतिम मीडियम मेट्रो को स्थापित किया जाएगा और स्टैंडर्ड गेज पर ये संचालित होगी। उसके लिए हमने बैठ करके सारी चर्चाएं की हैं। यह मेट्रो कम्युनिकेशन बेस्ड कंट्रोल सिग्नल पर आधारित होगी और ये लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलेगी। इसका लाभ यहाँ पर वो मिलेगा। ये मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी गुरुग्राम के बीच ये चलेगी। इसके अंदर जो भी हमारे स्टेशन बनेंगे
मेरे ख्याल से 8 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अंडरपास या और फ्लाईओवर वो बनेंगे, उसको लेकर के भी सारा वो DPR तैयार किया है। और इसमें पूरी जो हमारी मेट्रो है 27 स्टेशन इसके अंदर बनेंगे, उसको लेकर के भी कहाँ पर कोई दिक्कत, कोई ज़मीन एक्वायर की या कोई और DPR का कोई विषय है तो उसको लेकर के भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि 10 शहरों में IMT और हरियाणा में प्रमुख औद्योगिक शहर बसाने का पंचग्राम हमने निर्णय किया था कि जो हमारा KMP है या हमारे एक्सप्रेसवे हैं उनको चिन्हित करके कहाँ कहाँ पर ये शहर बसेंगे, उसको लेकर के भी अधिकारियों को आज कहा है कि अगर उसके ऊपर चर्चा हुई है, उन 10 प्रमुख राजमार्गों के ऊपर उनको चिन्हित करके वहाँ पर बनाया जाएगा। उसके लिए भी हमने आज अधिकारियों को कहा है। और एक हमारा हेल्थ को लेकर के 700 बेडेड हॉस्पिटल वो भी अंतिम चरण में है, उसकी व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली हैं। वो टेंडर उसका फ्लॉट हो जाएगा शीघ्र ही, और जो ही उसका ये टेंडर फ्लॉट होगा उसकी प्राथमिक जो NOC लेनी थी, चाहे वो नगर पालिका की है, चाहे वो टाउन एंट्री प्लानिंग से है, चाहे फॉरेस्ट की है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ की है, ऐसी सब NOCs हमने उसकी ले ली हैं। और जल्दी ही, क्योंकि उसको जो रास्ता था उसके ऊपर भी हमने चर्चा की है कि हॉस्पिटल को जो रास्ता लगता है बहुत ही उसके ऊपर भीड़ भाड़ वाला वो रास्ता है, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस और अगर फंसते हैं तो उससे दिक्कत खड़ी होती है। तो उस रास्ते के ऊपर भी हमने विचार किया है कि पीछे से जो स्कूल है या पुलिस लाइन